हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस। और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 जो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे और ये आपका है पार्ट 2। सो पार्ट 2 में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 ही देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दो क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। तो हम लोग यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एग्जांपल मैंने उठाया हुआ है। लेट ए इज इक्वल टू 100 330 52 -1 और इस मैट्रिक्स का हमें फाइंड आउट करके बताना है इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आपको ये पता करना है कि क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है? ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा दैट मीन्स ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगी। दैट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। सो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सो 1 पहले उठाएंगे और 1 जिस रो में जिस कॉलम में उसको कवर कर देंगे। क्या बचा हमारे पास में? 3 0 2 -1। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 3 इंटू -1 तो ये अपने पास में हो जाएगा -3। 2 इंटू 0 और ये अपने पास में हो जाएगा 0। अगला एलिमेंट क्या अपने पास में? 0। ठीक है, अब यही एलिमेंट अगर 0 है तो आप इस रो को कॉलम को कवर करो, कुछ भी आएगा सब 0 हो जाएगा। तो मुझे कुछ भी आगे लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये 0 लिख करके मैं इधर छोड़ दे रहा हूँ। अगला एलिमेंट फिर अपने पास में +0 और ये भी 0 है, तो इसके आगे कुछ भी लिखो आप सब 0 ही हो जाने वाला है। तो ठीक है, आगे कुछ भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। सो -3 -0 -3 बचेगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। सो डिटरमिनेंट अपना आ गया -3। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये -3 आया है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं ए इज मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, यानी हम लोग इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब मैट्रिक्स ए अगर इनवर्टिबल है तो बाय एडजॉइंट मेथड इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सो एडजॉइंट मेथड के लिए का फॉर्मूला लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आपको पूरा सिनॉप्सिस दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का और एडजॉइंट मेथड का। तो उस सबसे पहले एडजॉइंट मेथड में हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। तो चलिए एक बार फिर से कोफैक्टर रिवाइज कर लेते हैं। सो ए आई जे फॉर्मूला है -1/i+j/m(i)j। m मतलब माइनर। सो पहला एलिमेंट a11, सो -1 की पावर 1 + 1 m11। अभी आप इससे फैमिलियर हो गए रहेंगे एकदम। सो -1 की पावर 1 + 1 अपने पास 2 हो जाएगा। m11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर कर देंगे। सो अपने पास बचेगा 3 0 2 -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 × 3 अपने पास में हो जाएगा -3। ठीक, और 2 × 0 अपने पास में हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल टू -1 का पावर 2 मतलब +1 and -3 - 0 is -3, so this is equal to -3। now a1 2, so -1 की पावर 1 + 2 into m12, so this is equal to -1 की पावर 1 + 2 बोले तो 3। m12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने कवर कर दिया। क्या बचा हमारे पास में? 3 0 5 -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो -1 × 3 अपने पास में क्या हो जाएगा? -3। 5 × 0 अपने पास में क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और 3 ऑड नंबर है, सो अपने पास आएगा -1। -3 - 0 अपने पास बचेगा -3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3।
Now A13, so A13 means -1 की पावर 1 + 3 into M13 which is equal to -1 की पावर 1 + 3 बोले तो 4। M13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कवर कर देंगे। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कवर कर दिया। क्या बचा 3 3 5 2, 3 3 5 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 3 जा अपने पास में हो जाएगा 6 और 5 3 जा अपने पास में हो जाएगा 15। सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 4 मतलब +1 क्योंकि 4 इवन नंबर है। सो 16 माइनस 6 माइनस 15 इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा -9। सो फाइनल आंसर इज -9। सिमिलरली हम लोग A21, A22, A23 एंड सब कुछ कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इधर हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया A21, 22, 23, 31, 32, 33। आप एक बार खुद से कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। वैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पिछले वीडियो में देख चुके हैं जहाँ पे हम फटाफट कैलकुलेट करते थे। सो अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर देख लेते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है -3 3 9 0 -1 -2 0 0 3। क्या करना है आपको, जो आपके पास में जिस ऑर्डर में आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, उसी ऑर्डर में, ठीक है, जो पोजीशन यहाँ पे एलिमेंट्स की है वही पोजीशन कोफैक्टर के भी ला करके मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में रख देने का। -3 3 9 0 -1 -2 0 0 3। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। फॉर्मूला है ना हमारे पास में, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम बनाना, और कॉलम अपने आप रो बन जाएगा, या कॉलम को रो बनाओ, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। सो चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। -3 3 9 पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा -3 3 9। दूसरा रो अपने पास में 0 -1 -2 दूसरा कॉलम बन गया, 0 0 3 ये तीसरा कॉलम बन गया। तो ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ना अगर आप चाहो तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा बिना इसको लिखे डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो देखो कैसे। पहला आपने निकाला A11 A12 A13, ठीक है। अपन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में क्या करते हैं, इसको रो वाइज जैसा है पोजीशन वाइज वैसा लिखते हैं। आपने क्या करना है ना, A11 A12 A13 पहले कॉलम में लिखने का 3, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में 0 -1 -2 दूसरे कॉलम में, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए के दूसरे कॉलम में, और 0 0 3 ये तीसरे कॉलम में आ जाएंगे। पहले 3 एलिमेंट पहले कॉलम में, दूसरे फिर 3 एलिमेंट दूसरे कॉलम में, लास्ट के 3 एलिमेंट तीसरे कॉलम में। डायरेक्टली आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो, इसमें आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं कटेगा। सो ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब फॉर्मूला क्या है अपने पास में ए इनवर्स का, तो फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट करके रखा यहाँ पे -3। सो -3 हमने पुटअप कर दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट करके रखा यहाँ पे -3 0 0 3 -1 0 एंड 9 -2 3। तो ये मैट्रिक्स जो हमने लिया हुआ था A इज इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, इसका इनवर्स हमें मिला 1 अपॉन -3 या -1/3 बोलो, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब -3 0 0 3 -1 2 9 -2 -3। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के जैसा एक 3x3 का और क्वेश्चन है, ठीक है, 4th one 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसका फिर से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 6.1, इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में और जो क्वेश्चन है अपने पास में फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिसेस के हैं, तो बहुत ही आसान है, उसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में यानी लेक्चर 4 के पार्ट 1 वाले वीडियो में अपन ने 2x2 का भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखा है, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हो। बहुत ही सिंपल, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो।
सो अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने लिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अपने को फाइंड आउट करना है। तो एज कंपेयर टू एडजॉइंट मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता है, टाइम लेता है और थोड़ा सा टफ भी है। अगर लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया आइडिया तो आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए जो मैंने सिनॉप्सिस पढ़ा है, दैट मीन्स लेक्चर 3, ठीक है, लेक्चर 3 आप एक बार अच्छे से देख लो। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने स्टेप्स भी लिख करके दिए हुए हैं। सो आप एक बार उसको देख लेंगे उस वीडियो को, तो आपको बहुत ही आसानी से ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो समझ में आ जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप होते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने लिया, थर्ड वन, ए इज इक्वल टू है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। पहला स्टेप है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा तभी अपना मैट्रिक्स जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो 0 टाइम्स ऑफ 0 जिस रो में है, जिस कॉलम में कवर किया, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 2 हो जाएगा अपने पास में 2 और 1 3 हो जाएगा अपने पास में 3। वैसे इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये 0 है तो सारा एलिमेंट 0 होने वाला है। माइनस सेकेंड एलिमेंट -1 हो जाएगा। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको कवर कर दिया, बचा 1 3 3 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 1 हो जाएगा अपने पास में 1 और 3 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास में 9। और लास्ट वन, लास्ट एलिमेंट दैट इज प्लस में आता है 2, रो कॉलम कवर किया, 1 इंटू 1 हो गया अपने पास 1, 3 इंटू 2 अपने पास में हो गया 6। तो ये तो हो जाएगा पूरा 0, ठीक। -1 टाइम्स ऑफ 1 -9 मतलब माइनस का 8 एंड +2, और ये 1 -6 अपने पास में हो जाएगा माइनस का 5। सो दिस इज इक्वल टू 0 को खत्म कर दिया, -1 इंटू -8 इज +8 एंड +2 इंटू -5 दैट इज -10। सो फाइनली अपने को मिलता है -2। सो अपना डिटर्मिनेंट आ रहा है -2। अब अपना डिटर्मिनेंट तो -2 मिला, मतलब नॉन जीरो है। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। अब अगर ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है या इनवर्टिबल है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और प्रोसेस क्या है, पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स, फिर मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं। तो मैट्रिक्स ए अपने को दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। ए इनवर्स अपने पास में एज इट इज रहेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब करना क्या हमें, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ये जो मैट्रिक्स ए आपको दिख रहा है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, या ऑपरेशन बोलो, जो ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है। सो जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा ना, तो ये भी कुछ नया बनेगा, क्योंकि आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई कर रहे हो। तो जो ये बनेगा वही अपना क्या रहेगा, ए इनवर्स। तो शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहला स्टेप क्या है, इधर 1 बनाने का। स्टेप ध्यान से सुनो, इधर अपन 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 बाय यूजिंग दिस वन। फिर इधर 1 बनाएंगे, फिर इसके ऊपर नीचे के दोनों एलिमेंट 0 बाय यूजिंग दिस वन। फिर इधर 1 बनाएंगे, तो इसका यूज करके इसके ऊपर के दोनों के एलिमेंट को 0 बनाएंगे, ठीक। और ये हम लोग कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इधर 1 बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है, R1 इंटरचेंज विथ R2। क्योंकि सेकेंड रो में आपको 1 दिख रहा है, तो उसको ऊपर पहले रो में लेके चले जाओ, ठीक है। तो आपके पास में बन जाएगा, सेकेंड रो जो था वो पहला रो बन जाएगा, मतलब 1 2 3 और 0 1 2 और 3 1 1 को हमने एज इट इज रखा। ए इनवर्स यही हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रखिए और सेम ऑपरेशन अपन राइट साइड में अप्लाई करेंगे। सो राइट साइड में भी चेंज हो जाएगा सब कुछ, 0 1, ठीक, 0 हो जाएगा।
और पहला रो जो था अपने पास में 1 0 0 वो सेकंड रो हो जाएगा, 0 0 1 अपने पास में हो जाएगा एज इट इज। अभी अपने पास 1 बन गया। अब इस 1 का यूज करके इसके दो नीचे के दोनों एलिमेंट मतलब R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट क्या बनाना है 0, बट R2 का तो पहला एलिमेंट ऑलरेडी 0 है। अब R3 का पहला एलिमेंट मतलब 3 को 0 बनाना, तो क्या करेंगे, देखो 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 माइनस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसको अगर 0 बनाना है तो ये थर्ड रो में है, तो चेंज कौन होगा भाई, थर्ड रो चेंज होगा। सो R3 चेंज विथ R3 माइनस R1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी ना 3 1 जा 3 ये बनेगा और 3 माइनस 3 क्या बनेगा 0। सो 3 टाइम्स ऑफ R1 कर देते हैं। सो देखिए पहले रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज रहेगा 1 2 3, और सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है, 0 1 2, और थर्ड रो में हम लोग बना रहे हैं 0, किसको, इस 3 को, तो इसी के लिए ऑपरेशन लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये 0 होगा ही होगा। अब देखो भाई R3 का सेकंड एलिमेंट क्या है 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 2, सो 1 माइनस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा अपने पास में -5। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती ना तो ये जो ऑपरेशन है R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 इसको लिख लो रफली, और R3 के एलिमेंट और R1 के एलिमेंट पुटअप कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। सो R3 का सेकंड एलिमेंट क्या है 1 माइनस 3 टाइम्स R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 2, सो 1 माइनस 3 2 जा 6 मतलब ये हो जाएगा -5, ठीक है। फिर उसके बाद R3 का एलिमेंट क्या है 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 का R1 का एलिमेंट क्या है 3, सो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा -8। तो ये अपने पास में बन गया यहाँ पे 0। सेम ऑपरेशन अपन इसमें भी अप्लाई करेंगे। सो पहले रो में कोई चेंज नहीं, 0 1 0 एज इट इज रहेगा। दूसरे रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 एज इट इज रहेगा। तीसरे रो में देखिए अब आप इसको चेंज करो, किसका यूज करके इस यहाँ पे यूज कर रहे हो। सो देखो ये तो ऑलरेडी 0 है ना, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। सो R3 का एलिमेंट आपके पास में यहाँ पे देखो 0 है पहला एलिमेंट, -3 टाइम्स ऑफ R1 का पहला एलिमेंट क्या है 0, सो 0 माइनस 3 0 अपने पास कितना हो जाएगा 0, ये पूरा 0 आने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान देंगे, ऐसा इसको ट्रिक लगाएंगे कि अगर अपन जिसका यूज करके चेंज कर रहे हैं वो ऑलरेडी 0 है तो वो कुछ चेंज करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ये 0 था, ऊपर वाला भी 0 है, तो आंसर अपना 0 आएगा। अच्छा यहाँ पे अपने पास में क्या है 0, तो रफली मैंने यहाँ पे R3 के जगह पे लिख दिया 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे क्या 1, तो 0 माइनस 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा -3। तो ये 1 था इसलिए इसको चेंज किया। अब देखो ये 1 है, ठीक है, और आप किसका यूज करके चेंज कर रहे हो, इस R1 का। तो R1 का देखो थर्ड एलिमेंट क्या है 0, तो इसको चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, एज इट इज आप कॉपी कर दो, ठीक है। आप इसको यहाँ पुटअप करके चेक करके भी देख सकते हो, ठीक। तो ये अपने पास में हो गया 1, फिर उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, ठीक है। ये अपना थर्ड स्टेप है यहाँ पे 1 बनाना, बट ये तो ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब थर्ड स्टेप भी कंप्लीट है। अब इस 1 का यूज करके इसके ऊपर नीचे के दोनों एलिमेंट को क्या बनाना है 0 बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन पहले लिखते हैं फिर उसके बाद आगे करते हैं। सो ऑपरेशन हम लोग लिखेंगे, इस 2 को 0 बनाना है किसका यूज करके 1 का, तो क्या करना पड़ेगा 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और दोनों की साइन सेम है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली इधर क्या है -5, तो इसको 1 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5 1 जा 5 हो जाएगा, दोनों की साइन अलग है तो ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा, है ना, पढ़े हो ना। तो दोनों की साइन सेम तो माइनस करेंगे 0 बनेगा, दोनों की साइन डिफरेंट तो प्लस कर देंगे 0 बन जाएगा। तो पहला 2 चेंज करेंगे, ये कौन से रो में R1 में, सो R1 का ऑपरेशन अपने पास बनेगा R1 चेंज विथ R1 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको R2 को, लेकिन R2 को कितने से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि ये 2 1 जा 2 हो जाए और 2 - 2 क्या बने 0। फिर इसके बाद में R3 में चेंज करेंगे, सो R3 चेंज विथ R3। अब यहाँ देखो ये माइनस है तो अपन क्या कर देंगे दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। इसमें R2 को ऐड करेंगे लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करके 5 से, ताकि ये क्या बने 0। और एक बात ध्यान रखेंगे ना कि ये जो अभी देखो ये दोनों 0 बन चुके, तो मैंने आपको जो लेक्चर थर्ड लेक्चर में जो आपको लिख के दिया है सिनॉप्सिस रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आप
कुछ भी ऑपरेशन करते जाओ, जो 0 1 0 0 बन गया वो कभी वापस आपका दूसरा कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। बस आप वहां पे देखो किसका यूज करना है, ठीक। और ये जो नहीं बने हैं उनको कुछ भी बनने दो, उनको तो अभी 0 और 1 बनाना है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने का, जहां पे हमें मेन अपने पास में जिस पे काम कर रहे हैं उसी पे ध्यान देने का। सो अभी अपन चेंज करेंगे R1 को, ठीक। सो R1 को चेंज करते हैं। अब 1 है और इसके नीचे क्या है 0, सीधी सी बात है 0 कोई चेंज नहीं करेगा, 1 1 रहेगा। इसके लिए ऑपरेशन लिखा R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये तो ऑब्वियसली 0 होने वाला है। और 3 अब नहीं समझ में आता तो क्या करने का, रफली R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है 2, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 का एलिमेंट क्या है 4, सॉरी 2। सो 3 माइनस 2 टू जा 4, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। सो ये अपने पास में हो गया माइनस का 1। अब इसके बाद R2 में कोई चेंज नहीं करना है, सो 0 1 2 अपने पास एज इट इज रहेगा। R3 में देखो 0 के ऊपर का एलिमेंट 0 है, कोई चेंज नहीं करेगा, इसी के लिए ऑपरेशन लिखा, तो ऑब्वियसली ये 0 ही होने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और इसमें क्या चेंज होगा उसके लिए हम लोग ऑपरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, रफली चेंज करने के लिए। अगर देखो ये मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपका कैलकुलेशन है इसमें बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा ना, टाइम वेस्ट होगा आपका एग्जाम में। सो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, तो R3 का एलिमेंट क्या है माइनस का 8 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 का एलिमेंट क्या है अपने पास में 2। सो माइनस 8 प्लस 5 टू जा 10, सो दिस इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक, ये अपने को मिल गया। तो हमारा लेफ्ट साइड कंप्लीट हुआ। अब राइट साइड में सेम ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। सो देखो हम R2 को लेकर के चेंज कर रहे हैं R1 को। R1 का पहला एलिमेंट है 0, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 का पहला एलिमेंट है 1। सो 0 माइनस 2 1 2, दैट मीन्स माइनस 2 पहला मिल गया। अब इस 1 के नीचे क्या है 0, तो 0 तो इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, 1 एज इट इज रहेगा। फिर इसके नीचे भी क्या है 0, तो ये कोई चेंज नहीं करेगा, 0 रहेगा। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 1 0 0 एज इट इज रहेगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड का पहला एलिमेंट अपने पास क्या है 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 का पहला एलिमेंट क्या है 1। सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 5 1 5, मतलब हो जाएगा ये प्लस का 5। माइनस 3 के ऊपर एलिमेंट क्या है 0, तो माइनस 3 में कोई चेंज नहीं होने वाला है, सबको पता है। फिर 1 और उसके ऊपर है 0, ये भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर। सो देखो हमने क्या कर लिया, 1 उसके दोनों नीचे के एलिमेंट 0 बना लिए, फिर इधर 1 फिर उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट 0 बना लिए। अब जो अपना तो 1 फर्स्ट स्टेप, इन दोनों को 0 बनाना, सेकंड स्टेप फिर इधर 1 बनाना, थर्ड स्टेप इन दोनों को 0 बनाना, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे अपने को 1 बनाना है। तो आपको जो सिनॉप्सिस लिख के दिया है मैंने, इसको 1 बनाने के लिए किसी रो का यूज नहीं करना है, क्या करना है, जो एलिमेंट यहाँ पे दिखा उसी से डिवाइड करके 1 बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग R3 को चेंज करेंगे, R3 चेंज विथ R3 डिवाइड बाई 2, ताकि ये क्या बन जाए 1। सो जैसे ही डिवाइड करेंगे सो ये बन जाएगा 1 0 माइनस 1 और 0 1 2 एज इट इज। और इसको 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और ए इनवर्स अपने पास एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे भी पहले रो में कोई चेंज नहीं, माइनस 2 1 0 1 0 0। 5 को हम 2 से डिवाइड करें, चूंकि R3 को 2 से डिवाइड करें ना, सो 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, ये अपना आ जाएगा राइट साइड का मैट्रिक्स। तो अभी हमने यहाँ पे 1 बना लिया। अब इस 1 का यूज करके उसके ऊपर के दोनों एलिमेंट क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए ऑपरेशन देखते हैं। सो पहले R1 में चेंज करना है, तो R1 में चेंज करेंगे तभी ये 0 बनेगा। अब भाई एलिमेंट क्या है यहाँ पे -1 है, और यूज किसका करना है, इधर 1 का यूज करना है। सो -1 में अगर +1 ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा। तो -1 मतलब कौन सा रो, फर्स्ट रो, +1 मतलब क्या यूज करना है R3, ठीक। तो ये हो गया इसके लिए ऑपरेशन। अब ये 2 के लिए लिख लेते हैं, तो 2 का है R2 में, सो R2 चेंज विथ R2 माइनस, अब यहाँ 2 है, आपको आइडिया इतना तो आ गया रहेगा कि इधर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस कर देना है। तो R2 चेंज विथ R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। सो ये अपने पास में बन जाएगा, ये देखो 1 और इसके नीचे का 3 एलिमेंट क्या है R3 का 0, कोई चेंज नहीं होगा, 0 इसके नीचे का एलिमेंट 0, कोई चेंज नहीं होगा। -1 में +1 करोगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में सेकेंड रो में
ये देखो R3 आप ले रहे हो और R3 का एलिमेंट क्या है 0, तो ये 0 रहेगा। 1 उसके नीचे का एलिमेंट 0 मतलब 1 ही रहेगा। इसके लिए ऑपरेशन लिखा तो ये क्या बन जाएगा 0, और लास्ट रो एज इट इज रहेगा 0 0 1। तो लेफ्ट साइड अपने पास में बन चुका है आइडेंटिटी, दैट मीन्स राइट साइड में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे सो हमें मिल जाएगा ए इनवर्स। ठीक, सो अब जरा ऑपरेशन आज यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग रफली और अच्छे से करते हैं। सो हमारे पास में है R1 प्लस R3, तो R1 प्लस R3 मैंने यहाँ लिख लिया। सो R1 का वैल्यू है बेटा -2 प्लस R3 का वैल्यू है 5/2। ठीक, क्रॉस कर दो, 2 2 -4, -4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो पहला एलिमेंट मिला 1/2। ठीक, फिर उसके बाद में R1 का एलिमेंट है 1 माइनस, ठीक है प्लस रहेगा बट एक्चुअली में यहाँ पे R3 है माइनस, तो प्लस माइनस -3/2 क्रॉस करेंगे तो 2 1 2 -3 मतलब -1/2। सेकेंड एलिमेंट आ गया अपने पास में -1/2। फिर 0 प्लस 1/2 दैट इज 1/2। नेक्स्ट अभी R2 में कैसा करना है अपने को, R2 में R2 -2 टाइम्स ऑफ R3। सो बेटा R2 का पहला एलिमेंट क्या है 1, -2 टाइम्स ऑफ R3 का एलिमेंट क्या अपने पास में पहला 5/2। ठीक, इसको क्रॉस कर दो। सो 2 1 2 -5 2 10 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 8/2। अब बोलोगे सर 2 2 कैंसिल हो रहा था, कैंसिल क्यों नहीं किया, रहने दो ना, -8/2 इसको भी कैंसिल मत करो, ऐसे ही रखो, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 2 2 रखो ना तो आपको बाद में कुछ मजा आएगा आपको बताने के लिए। फिर इधर अपने पास में है R2 का एलिमेंट 0, -2 टाइम्स ऑफ R3 का सेकेंड एलिमेंट है -3/2। सो माइनस माइनस गेटिंग प्लस, 3 2 6/2। सो ये हो गया अपने पास में 6/2। एंड लास्ट एलिमेंट है इसका 0, ठीक, -2 टाइम्स ऑफ, और ये एलिमेंट है अपने पास 1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 2/2। ठीक है ना, -2 1 2/2। सो ये हो गया -2/2। और लास्ट का 5/2 -3/2 एंड 1/2 अपने पास में एज इट इज रहेगा। क्लियर है? सो यहाँ तक हमने कर लिया। अभी इसके आगे देखते हैं ए इनवर्स क्या मिला। ओके, सो अपने को पता है अगर अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। तो ये आइडेंटिटी मिल गया। आइडेंटिटी में अगर हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। और यहाँ पे देखिए तो ए इनवर्स का वैल्यू अपने पास में क्या आ रहा है 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -8/2 6 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2 5 डिवाइड बाई 2 एंड -3 डिवाइड बाई 2 एंड लास्टली 1/2। ठीक है, ये अपने को मिल गया ए इनवर्स। तो अगर आप यहाँ से 1/2 सबके डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल लो सो आपको एक मैट्रिक्स नया दिखने लगेगा, 1 -1 1 -8 6 -2 एंड 5 -3 1। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे आपको एक चीज बताना है। सो वो क्या है, जो क्या चीज़ है जो मुझे आपको बतानी। सबसे पहले देखो ये ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, हमने 1/2 कॉमन निकाला है सो हमें मिला 1 -1 1 -8 6 -2 5 -3 1। ठीक है, ये अपने पास में मिल गया ए इनवर्स। अब अगर मैं यहां से माइनस भी कॉमन निकालूं, ठीक है माइनस भी कॉमन निकालूं सो मुझे ये मिलेगा -1/2। तो माइनस कॉमन निकाला तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -8 +8 हो जाएगा, +6 -6 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, +5 -5 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, और इधर +1 जो होता है वो -1 हो जाएगा। मतलब सारी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला। अच्छा, और इस माइनस को अगर मैं 2 के साथ में दे दूं तो आपको कुछ ये इस तरह का दिखने लगेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। और क्यों, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट देखो पीछे क्या निकाल के रखा है -2। ठीक है, -2 निकाल के रखा है। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा। तो इसका कंक्लूजन में ये निकलता है ना कि चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है एडजॉइंट मेथड से करो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड
सॉरी इनवर्स चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करो चाहे एडजॉइंट मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको एक जैसा ही दिखने वाला है। ठीक है, तो आपका अगर आप इसी क्वेश्चन को एडजॉइंट मेथड से करते तो यही आपको आंसर मिलता था, -1/2 -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और नोट डाउन करो, जब आप यहाँ तक सॉल्व करके आए, ठीक है, यहाँ तक का, तो आपको राइट में एकदम मतलब A33 का एलिमेंट आप बोलो, A33 का एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट 2 मिला। क्यों? क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट क्या है, -2 है। तो ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, आपका जो नंबर है ना, जैसे यहाँ -2 है, आपको यही नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें +2 मिला है, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो अगर आपका डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 5 आता था और आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करते, तो आपका चौथे स्टेप के बाद पांचवा स्टेप जब आप करने आते ना, तो आपको या तो +5 दिखता या तो -5 दिखता। तो मतलब अपन ने जब सिनॉप्सिस लिखा था तो लिखा था डिवाइड A33 बाई अ सुटेबल स्केलर। तो सुटेबल स्केलर क्या है, वो डिटर्मिनेंट वाला ही नंबर, अब चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और गलती से मुझे 2 के बजाय, ठीक है, आंसर यहां मुझे दिखने लग गया -1, इसका मतलब है कि मैंने ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। बट अगर डिटर्मिनेंट वाला ही नंबर मिला, लेकिन ध्यान रखेंगे चाहे वो प्लस में मिले चाहे वो माइनस में मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर मिले तो अपना सवाल यहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद डिवाइड करके अपन थोड़ा बहुत आगे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपने को बीच में एक जगह पता चल जाएगा कि अपना सवाल सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो आप एक अभी जो 2x2 के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, और अगर आपको लगता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करें, और अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग से और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मैट्राइसिस का जो है एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इसको जो है अच्छे से रिवाइज करें और जो भी आपको रहेगा आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको वीडियो अपलोड करके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या जो कुछ भी रहेगा आपको अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।